हे एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी पी। ये कहानी है द मोस्ट अगली क्वीन इन द हिस्ट्री की। सोचो 1530s का साल है, एक किंग है जिसे शादी करनी है, एंड जिस लड़की से उसे शादी करनी है वो दूसरे देश में है। अभी वो एरा में फोन तो नहीं था कि प्रिंसेस फोटो खींचती एंड राजा को भेज देती, ना कैमरा था जिससे फोटो लेके वो फिजिकल फोटो राजा तक पहुंचाया जा सकता था। तो राजा कौन से बेसिस पे डिसाइड करता कि प्रिंसेस से शादी करनी है कि नहीं। उस दौर के लोग इसलिए क्या करते थे कि अगर प्रिंसेस आसपास के कोई शहर से है तो राजा को वो आमने सामने मिल लेती, बट अगर प्रिंसेस कहीं दूर रहती है तो वैसे सिचुएशन में किंग के कंट्री से एक आर्टिस्ट जाता प्रिंसेस के देश में एंड वहाँ उसे देखता एंड वहाँ एक पोर्ट्रेट बनाता उसका एंड वापस किंगडम में उस पेंटिंग को लेके आता। एट टाइम्स वो आर्टिस्ट कई सारे प्रिंसेसेस के पेंटिंग्स बनाता। ये सारी पेंटिंग्स फिर किंग देखता एंड देन डिसाइड करता कि कौन सी प्रिंसेस उसे सबसे ज्यादा खूबसूरत लगी। वैसे ही कुछ होने वाला था किंग हेनरी द 8 के साथ, बट उनके आर्टिस्ट की एक छोटी गलती की वजह से वो प्रिंसेस की लाइफ बर्बाद होने वाली थी। तो किंग हेनरी द 8 इंग्लैंड का किंग था। अभी ऑलरेडी उसकी पहली 3 बार ना शादी हो चुकी थी, तीनों बीवी उसकी अभी जिंदा नहीं थी। हेनरी इवन उन्हें ठीक से ट्रीट भी नहीं करता था। अभी किंग हेनरी को वापस से शादी करना था, बट इस बार पॉलिटिकल रीजंस के चलते ही वांटेड टू मैरी। ही वांटेड कि इंग्लैंड का कोई एक स्ट्रॉन्ग एलाई हो। इस वजह से हिज एडवाइजर्स एडवाइज्ड हिम टू मैरी एन ऑफ क्लीव्स, जो एक जर्मन प्रिंसेस थी। अभी इस वजह से किंग का एक आर्टिस्ट गया जर्मनी पेंटिंग बनाने के लिए। वहां जब वो गया तब जर्मनी के तौर तरीके थोड़े अलग थे। वो ज्यादा कंजर्वेटिव थे कंपेयर टू इंग्लिश। ऑल्सो उनका अटायर भी अलग था। लेडीज मोस्टली अपने सर पे ना एक बड़ा सा क्लोथिंग पीस लगाती। ऑल्सो किंग के पेंटर को जर्मन रॉयल फैमिली ने एन ऑफ क्लीव्स के ज्यादा पास भी जाने नहीं दिया। एक डिसेंट डिस्टेंस रखा जहां से आर्टिस्ट एन को देख सकता था। फिर आर्टिस्ट ने एन से रिक्वेस्ट किया कि क्या वो अपना सर का पीस हटा सकती है सो दैट उसे प्रॉपरली उसके फीचर्स समझ आए। जो सुन के वहाँ के लोग गुस्सा हो गए एंड एक नोबलमैन ने आर्टिस्ट को बोला, क्यों नहीं, तुम कहो तो सब उतार के ही वो पेंटिंग के लिए खड़ी हो जाए। विच इन सिंपल वर्ड्स मेंट नो। इस वजह से व्हाट हैपेंड कि पेंटर ने जैसे उसे व्यू मिल रहा था ना वैसे प्रिंसेस की पेंटिंग बना दी। अभी एन वॉज अ ब्यूटिफुल लेडी, बट एक गलती उस आर्टिस्ट से यहाँ ये हुई कि उसने एन की नाक जो है ना उसे छोटा पेंट कर दिया, बिकॉज एन स्ट्रेट आर्टिस्ट की तरफ देख रही थी। तो साइड व्यू जो है ना वो पेंट करते वक्त आर्टिस्ट को नहीं मिल रहा था, जिस वजह से ही कुडंट फिगर आउट कि एन ऑफ क्लीव्स की नाक कैसी है। एक्चुअल में उसकी जो नाक थी ना वो काफी लंबी थी। ये गलती आगे जाके एन के लिए टॉर्मेंटिंग होने वाली थी। एनीवेज पेंटर ने पोर्ट्रेट बनाया और वो फिर से इंग्लैंड लौट गया। अभी ये थी वो पेंटिंग। इसे किंग हेनरी ने देखा एंड ही वाज हैप्पी। ही सेड शी इज सो ब्यूटीफुल एंड आई एम मेस्मराइज्ड बाय हर। जिसके बाद किंग डिसाइडेड टू मैरी हर। एन ऑफ क्लीव्स को ये मैसेज भेजा गया कि वो जर्मनी से अपना सफर शुरू करे इंग्लैंड के लिए, क्योंकि उसका शादी होने वाला है। एंड शी डिड दैट। अभी किंग हेनरी वॉज वेरी इम्पेशेंट। ही वॉन्टेड टू मीट एन। इन अ वे ही वॉज लाइक कि उसे उसका ट्रू लव मिल गया। दो ये उसकी 4th शादी थी, बट राजा को ये कौन बताता। एंड जर्मनी से इंग्लैंड का सफर ना लंबा था। इवेंचुअली एन ऑफ क्लीव्स इंग्लैंड पहुंच गई। अभी यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि एन ऑफ क्लीव्स का कल्चर अलग था एंड इंग्लैंड का कल्चर अलग था, प्लस लैंग्वेज बैरियर भी था एंड अटायर भी दोनों जगह का डिफरेंट था। इस वजह से एन ऑफ क्लीव्स का अपीयरेंस इंग्लैंड में काफी लोगों को अलग लगा, बिकॉज वहाँ लोग वैसे कपड़े नहीं पहनते। एंड जब किंग को पता चला दैट एन ऑफ क्लीव्स जल्दी किंगडम पहुंचने वाली है, तभी डिसाइडेड टू प्ले अ ट्रिक। ही डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ एज अ कॉमन मैन एंड ही वाज लाइक कि अगर एन ऑफ क्लीव्स उसकी सोलमेट है तो वो उसे पहचान लेगी। लाइक रियली एन ऑफ क्लीव्स को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि किंग हेनरी को ऐसे रोल प्ले की आदत है। तो टाउन के बीच में जब प्रिंसेस का कैरेज रुका तब किंग हेनरी एक कॉमन मैन के कपड़ों में कैरेज के पास आए एंड ही किस्ड एन ऑफ क्लीव्स। एंड एन शॉक में चली गई व्हाट जस्ट हैपेंड एंड ऑब्वियसली उसके लिए सिचुएशन ऑकवर्ड हो गया था एंड उसने किंग हेनरी को पहचाना नहीं। किंग हेनरी इससे काफी डिसअपॉइंट हुआ। ही वाजंट एक्सपेक्टिंग दिस रिएक्शन, इसलिए वो वापस गया एंड अपने किंग वाले अटायर एंड केप के साथ रिटर्न आया। एन ऑफ क्लीव्स को तब रियलाइज हुआ कि ये किंग है, जिसके बाद वो बाहर निकली एंड फॉर द फर्स्ट टाइम प्रॉपर्ली दोनों ने एक दूसरे को देखा। अब एन जो है शी वॉज अ गुड लुकिंग वुमन, बट किंग हेनरी ने जब उसे देखा तब फॉर सम रीजन ही गॉट अपसेट एंड वो किंगडम वापस चला गया। वहां जाके उसने अपने आर्टिस्ट एंड एडवाइजर को बोला, पेंटिंग में जैसे एन ऑफ क्लीव्स है ना वो ये नहीं है, इसका नाक तो बड़ा है। फॉर सम रीजन राजा की सुई नाक पे अटक गई थी। कुछ लोगों ने ये भी स्पेकुलेट किया कि एक्चुअली अपीयरेंस का इशू नहीं था, बट किंग वॉज अपसेट बिकॉज एन ऑफ क्लीव्स ने उसे पहचाना नहीं। ईगो हर्ट हुआ था उसका। अभी ये इसलिए हुआ बिकॉज रियल में ना किंग हेनरी वॉज फैट एंड ही वॉज नॉट एज हैंडसम जितना वो अपने यूथ के फेज में था, बट वो अपने पेंटर्स पे नाराज हो जाता अगर वो उसकी वैसी पेंटिंग्स बनाते तो। इसलिए पेंटर्स भी थोड़ा स्नैपचैट फिल्टर जैसा काम करते। हेंस एन ने जो पेंटिंग देखी थी किंग की वो अलग थी एंड सामने किंग अलग दिखता था, सो शी कुडंट रिकॉग्नाइज हिम। बट एन नेवर सेड एनीथिंग बैड अबाउट हिज अपीयरेंस। बोलते हैं ना खुद का इनसिक्योरिटी लोग दूसरों पे प्रोजेक्ट करते हैं, वैसे ही कुछ किंग ने किया। He wanted to cancel the marriage, saying कि Anne is ugly, she can't be the queen. I don't want to marry her. But किंग के एडवाइजर्स ने बोला कि अगर वो ऐसे शादी कैंसिल कर देंगे तो एक स्ट्रॉन्ग एलाई उनके अगेंस्ट हो जाएगी। इस वजह से ये शादी हुई। अभी ना एक रिचुअल था उस समय के किंगडम्स में। जब भी ऐसे रॉयल शादियाँ होती तो शादी के बाद कॉन्ज्यूमेशन सेरेमनी होता
अब ये सेरेमनी में किंग एंड क्वीन अपना फर्स्ट नाइट साथ में बिताते, बट रूम में उनके साथ कुछ लोगों की ऑडियंस भी होती जो ये विटनेस करते कि दे डिड इट और नॉट। अगर फिजिकल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हुआ तो मैरिज सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ, और ऐसा अगर नहीं हुआ ना तो मैरिजेस को कंप्लीट नहीं माना जाता। तो किंग हेनरी एंड क्वीन एन की कंज्यूमेशन सेरेमनी के दौरान किंग हेनरी फॉर सम रीजन वाज नॉट गेटिंग इन द मूड, ही वाजंट एक्साइटेड एंड हेंस ही कुडंट डू इट। अब ये जो शादी है ना वो 1540 के साल में हुआ था। तब किंग 31 ईयर्स का था एंड 25 ईयर्स की। एंड फर्स्ट नाइट पे जब ऐसा हुआ तब किंग वाज वेरी एम्बैरेस्ड एंड ही गॉट एंग्री, एंड कोई उसके मर्दानगी पे सवाल ना उठाए, इस वजह से ही स्टार्टेड सेइंग कि एन इज अगली, हेंस आई एम नॉट एबल टू डू इट, इट इज हर फॉल्ट। अभी एन के फीचर्स को डिस्क्राइब करें ना तो एन हैड अ लार्ज फोरहेड। एन का स्किन कलर ना फेयर था बट वो ज्यादा पेल नहीं थी, एंड इंग्लैंड में पेल स्किन टोन को ब्यूटीफुल माना जाता, तो वहाँ के लोगों को उसके कलर से भी प्रॉब्लम था। उसके अलावा उसका नाक का इशू, पेंटिंग में अलग रियल में अलग। लेटर ऑन पोर्ट्रेट्स भी काफी चेंज किए गए टू शोकेस हर रियल फीचर्स। ऑल्सो एन को क्योंकि लैंग्वेज नहीं आता था तो वो ऑकवर्ड हो जाती बिकॉज वो कम्युनिकेट नहीं कर पाती। फिर उसका ड्रेसिंग सेंस भी वहाँ के लोगों से अलग था, एंड इस वजह से हिस्ट्री पढ़ने के बाद कई लोगों ने ये कंक्लूजन बनाया है कि एन वॉज नेवर अगली, जस्ट दैट जर्मनी के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एन वॉज कंसिडर्ड ब्यूटीफुल, बट इंग्लैंड के स्टैंडर्ड्स में क्योंकि वो फिट नहीं बैठती थी तो इस वजह से उसे अगली बुलाया गया। पर कई ऐसे किंगडम के लोग थे जिन्होंने ये भी मेंशन किया था कि जब एन एक इंग्लिश क्वीन की तरह रेडी होती ना, वहाँ का अटायर पहनती, तब कई लोग उसे अट्रैक्टिव कंसिडर करते एंड ये भी सोचते कि किंग हेनरी को अगर ये क्वीन नहीं चाहिए तो वो उससे शादी करने के लिए रेडी है। सो इट वॉजंट एन्स अपीयरेंस बट इट वॉज किंग हेनरीज फॉल्ट हु स्टार्टेड दिस नरेशन कि एन अगली है। और क्योंकि किंग ने ये बोलना शुरू किया ना तो किंगडम के दूसरे लोग भी एन को इंसल्ट करने लगे। दो शादी हो गया था बट किंग हेनरी कोर्ट में दूसरी लेडीज के साथ फ्लर्ट करता, टाइम स्पेंड करता। क्वीन एन वॉज वेरी हर्ट, स्टिल वो काफी ग्रेसफुली खुद को कैरी करती। उसने किंग के अगेंस्ट पब्लिकली कभी कुछ नहीं बोला, ना उसे इंसल्ट किया। ये शादी सिर्फ 6 महीना चली, जिसके बाद क्वीन एन को किंगडम से जाने के लिए कहा गया। शादी टूट गई थी एंड शादी टूटने के बाद किंग हेनरी ने कई सारे पैलेसेस एज अ सेटलमेंट एन ऑफ क्लीव्स को दिया। फॉर सम रीजन ये 6 महीनों में ना किंग का बिहेवियर एन की तरफ बदला। वो इतना काइंड किसी अपनी पास्ट वाइफ की तरफ नहीं था, एंड इतना जनरॉसिटी भी नहीं था उसमें कि इतने सारे पैलेसेस वो किसी को दे दे। बट एन को उसने बहुत कुछ दिया। कहा जाता है कि क्वीन एन की काइंडनेस को देख के किंग हेनरी को पसंद आने लगी। ऑल्सो कहीं ना कहीं एन ने पूरा ब्लेम खुद पे ले लिया था जबकि शी वाजंट एट फॉल्ट। एक फ्रेंडशिप यहाँ डेवलप हुआ था। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मे बी किंग हेनरी को गिल्ट था कि उसने एन के साथ बुरा किया है, इस वजह से इतने सारे प्रॉपर्टीज उसने उसको दे दिया। बट जो भी हो, क्वीन एन को किंगडम से जाना पड़ा, एंड इवन ये शादी ने उसे मेंटली डिस्टर्ब भी कर दिया था। वो हमेशा सैड रहती, जिसके लिए उसका ट्रीटमेंट भी चालू था। किंग हेनरी ने उसी साल में और एक शादी की, बट आफ्टर अ ईयर हेनरी की 5th वाइफ पास्ड अवे, एंड फिर उसके जाने के 2 साल बाद और एक बार उसने शादी की। तो इन टोटल उसने 6 बार शादी कर ली थी। क्वीन एन ने ना ये सब देखा, एंड इंग्लैंड में ना उसे एक टाइटल मिला था, एन अगली क्वीन का टाइटल। उसके सर्वेंट्स जो थे ना वो उसे एक काइंड एंड स्ट्रॉन्ग लेडी ऐसे डिस्क्राइब करते, क्योंकि शी वॉज इंडीड वेरी काइंड, स्मार्ट एंड ईजी गोइंग। लेटर ऑन जनवरी 1547 के साल में किंग हेनरी पास्ड अवे। वो ओबीस हो गए थे एंड हेंस उसका हेल्थ भी जो है ना वो खराब होने लगा, तो नेचुरल कॉजेज की वजह से किंग की जान चली गई। किंग की 6th वाइफ भी 1548 के साल में चल बसी। इट वॉज ओनली एन ऑफ क्लीव्स हु वाज स्टिल देयर। हेंस उसे हिस्ट्री में ऐसे भी याद किया गया है दैट शी वॉज द ओनली वन हु सर्वाइव्ड द लॉन्गेस्ट इवन आफ्टर मैरिंग किंग हेनरी द 8th। बिकॉज इन अ वे जिस भी लेडी ने किंग हेनरी से शादी किया था दे ऑल वेर डूम्ड। इट वॉज ओनली एन ऑफ क्लीव्स हु सर्वाइव्ड एवरीथिंग। वो अपनी लाइफ अभी पीसफुली गुजार रही थी, उसने वापस कभी शादी नहीं की। देन 1557 को 42 ईयर्स की एज में शी पास्ड अवे। तभी के ज़माने में क्योंकि ट्रीटमेंट्स वगैरह इतने अवेलेबल नहीं थे तो लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम थी। एट टाइम्स छोटे वूंड के चलते बिना लोगों की जान चली जाती। एन ऑफ क्लीव्स को ना एक बीमारी हो गई थी एंड इवेंचुअली शी पास्ड अवे। दो शी वॉज रिमेंबर्ड एज एन अगली क्वीन, पर रियलिटी में वो एक ब्यूटीफुल क्वीन थी। सिर्फ बाहर से नहीं बट अंदर से भी उतनी ही ब्यूटीफुल एंड प्योर थी। जस्ट दैट बिना उसे जाने लोगों ने उसे जज किया। एंड आज भी अगर आप अगली क्वीन इन द हिस्ट्री सर्च करोगे ना तो उसका नाम आता है, और ये इसलिए है क्योंकि तभी के लोगों ने उसकी जो कहानी है ना उसे उस तरीके से लिखा। सो yeah, that's it for this video. Do let me know कि एन ऑफ क्लीव्स की कहानी आपको कैसी लगी। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें, और इससे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।